नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सबको नरेश गांधी का प्यार भरा सलाम। यह हमारा 687वां एपिसोड है जिसका नाम है ज्योतिष और रिश्तों का रहस्य। दोस्तों, जब भी कोई इंसान इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसके जन्म के साथ ही कुछ रिश्ते जुड़ जाते हैं और कुछ रिश्ते जवान होने के बाद जुड़ते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर इंसान की जिंदगी का केंद्र है और वह है रिश्ते। और जब इन रिश्तों को हम ज्योतिष की आंख से देखते हैं तो वह और भी अद्भुत रहस्य खोलते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक कुंडली रखी है, उसमें 12 भाव है और हर भाव एक दरवाजे की तरह है जिसके पीछे कोई न कोई रिश्ता छिपा हुआ है। मानो यह 12 भाव रिश्तों का कोई विशाल महल हो जहां हर दरवाजे से कोई अपना हमें मिलने आता है, हमें जीवन का सबक सिखाता है। हमारे जीवन में रिश्ते कई प्रकार के होते हैं, जैसे माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता, पति और पत्नी का रिश्ता, मित्र का रिश्ता, कुटुंब परिवार का रिश्ता। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता जाता है रिश्ते बदलते भी है, बनते भी है और बिगड़ते भी है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? धन, सफलता या प्रसिद्धि? शायद नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है रिश्ते। माता पिता, भाई बहन, दोस्त या जीवन साथी, हर रिश्ता हमारे अस्तित्व का एक अहम हिस्सा है। ज्योतिष इस ब्रह्मांडीय भाषा का उपयोग करके हमें इन रिश्तों की जटिलता को समझने का एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। हर रिश्ते की एक अलग कहानी होती है। इन कहानियों को लिखने वाले मुख्य कलाकार हमारे नवग्रह है। रिश्ते ज्योतिष के लिए सिर्फ एक गणितीय समीकरण नहीं है, वे एक जादुई नृत्य है। हर कदम, हर स्पर्श और हर शब्द ग्रहों की चाल से प्रभावित होता है। ज्योतिष इस नृत्य को सीखने में हमें मदद करता है ताकि हम इसे खूबसूरती से निभा सके। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते दो लोगों को जोड़ने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि वह स्वयं को खोजने और ब्रह्मांड से जुड़ने का एक तरीका है। हर रिश्ता एक गहरे समंदर की तरह होता है। ज्योतिष एक कंपास यानी दिशा सूचक की तरह काम करता है जो हमें गहरे समुद्र में खोने से बचाता है और हमें रिश्तों की एक सुंदर यात्रा पर ले जाता है। आइए इस ज्योतिष और रिश्तों की यात्रा का रहस्य जानते हैं कुंडली के माध्यम से, जिसे जानकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले हम माता पिता के रिश्ते को जानेंगे। माता का प्रतिनिधित्व चौथा भाव और चंद्रमा करता है। यह वही माता है जो बच्चे को जन्म देती है। यह हमारे जीवन की चांदनी है। हमारी कुंडली में चंद्र शुभ, बलवान, उच्च का या स्वग्रही हो तो जातक को अपनी माता का प्यार कभी कम नहीं मिलता। आपके सामने एग्जाम्पल कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे और इस कुंडली में चौथे हम चंद्र को कर्क में स्वग्रही दिखा चुके हैं, या यही चंद्र किसी को वृषभ में भी हो सकता है जो उच्च का चंद्र होगा। यह चंद्र आपकी कुंडली में किसी भी भाव में, यानी कि कर्क का और वृषभ का किसी भी भाव में स्वग्रही या उच्च का हो सकता है। तब आपको समझ लेना है माता का आपको संपूर्ण सुख मिलेगा। उनके साथ आपका रिश्ता
मधुर बना रहेगा। यही चंद्र आपकी कुंडली में यदि वृश्चिक में बैठा होगा, जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं चंद्र को अष्टम भाव में नीच का, तो ये वृश्चिक में चंद्र नीच का होगा, तो आपको माता के सुख में कमी आ जाएगी। इस चंद्र को हम अष्टम में आपको दिखा चुके हैं। ये नीच का चंद्र आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है, किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है। ऐसा नीच का चंद्र माता से अनबन, माता के सुख में कमी या जातक माता को छोड़कर अलग रहने के लिए चला जाता है, यहाँ माता से रिश्ता बिगड़ता है। आइए अब एक और रिश्ते को जानेंगे, और वह रिश्ता है पिता। पिता के विषय में अब हम जानेंगे, क्योंकि पिता का प्रतिनिधित्व नवम भाव करता है और सूर्य करते हैं। यह वही पिता है जिनके कारण हमारा इस पृथ्वी पर आगमन हुआ है और हमने यह खूबसूरत दुनिया देखी है। सूर्य ही वह प्रकाश है जो हमें हमेशा दिशा दिखाता है। सूर्य जातक की कुंडली में शुभ हो तो पिता की छत्र छाया जीवन को ऊंचाई तक ले जाती है। फिर एक बार उदाहरण कुंडली, जहां मेष लग्न की एग्जाम्पल कुंडली हम पेश करेंगे। सूर्य यदि लग्न में होगा तो मेष राशि में ये सूर्य हमने उच्च का दिखाया है, या यही सूर्य पंचम भाव में भी किसी को हो सकता है। तो ये सूर्य सिंह राशि का स्वग्रही सूर्य है, ऐसा समझना है। आपको अपनी कुंडली में इन्हीं दो राशियों में, मेष में या सिंह में, कहीं भी किसी भी स्थान में सूर्य को बलवान समझना है। ऐसा सूर्य पिता का सुख देता है, पिता से रिश्ता मधुर बना रहता है। यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य यदि तुला राशि में बैठा होगा, जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि सूर्य तुला राशि में कहीं भी किसी भी स्थान में नीच का बैठा होगा, तो हमने इसे तुला में आपको दिखा दिया है नीच का। ऐसा सूर्य पिता के साथ रिश्ता मधुर नहीं रहने देता, और ऐसे में सूर्य के साथ यदि कोई शनि जैसा पाप ग्रह भी बैठ जाए नीच के सूर्य के साथ, तो आप अपने पिता की कही बातें बिल्कुल नहीं मानेंगे, उसके साथ आपकी अनबन रहेगी। इस बात को आप कभी भी ना भूले कि इस दुनिया में आपका आगमन पिता की बदौलत ही हुआ है, तो पिता का सदा सम्मान करें। हालांकि ये सूर्य शनि का योग यदि बन जाता है तो ये संघर्ष देता है। इंसान बचपन से जवानी तक और जवानी से बुढ़ापे तक संघर्ष करता ही रहता है। कुंडली का तीसरा भाव, इसे हम भाई बहन का भाव कहेंगे। छोटे भाई बहन के कारक यहाँ मंगल है। आपकी कुंडली में तीसरे भाव के कारक मंगल बलवान स्वग्रही या उच्च के होंगे तो छोटे भाई बहनों का सुख आपको मिलता है। फिर एक बार मेष लग्न की एग्जाम्पल कुंडली हम पेश करेंगे। मंगल लग्न में या अष्टम भाव में हम स्वग्रही आपको दिखाएंगे। ये मंगल स्वग्रही होता है। यही मंगल यदि मकर राशि में हो, जिसे हम आपको दशम भाव में दिखाएंगे,
ये मंगल मकर में उच्च का होता है। आपको इन्हीं राशियों में मेष में और वृश्चिक में मंगल स्वग्रही और मकर में मंगल होगा तो ये उच्च का मंगल है। मंगल इन्हीं राशियों में किसी भी स्थान में बैठा आपको समझना है। यह बलवान मंगल है। ऐसा मंगल छोटे भाई बहनों का सुख देता है। रामायण काल में भरत और लक्ष्मण ने अपने अपने ढंग से श्री रामचंद्र को साथ दिया था। यह तीसरे भाव की ही शक्ति है। ध्यान रहे, तीसरे स्थान में यदि राहु या शनि जैसा कोई ग्रह होगा, क्योंकि ये स्थान छोटे भाई बहनों का है। अगर राहु या शनि जैसे कोई भी एक ग्रह तीसरे भाव में यदि होगा तो भाई बहनों में कलह या कलेश होगा या दूरी आ सकती है, रिश्ते खराब होंगे। कई परिवारों में देखा जा सकता है कि भाई अलग अलग अपनी राह पकड़ लेते हैं। यह तीसरे भाव का संकेत है। इसका कारण है तीसरे भाव से पाप ग्रहों का जुड़ना। तो पाप ग्रह तीसरे भाव में नहीं होने चाहिए। यदि होंगे तो छोटे भाइयों में दरार अवश्य आएगी। यदि मंगल बलवान होता है तो छोटे भाइयों का सुख अवश्य मिलना ही मिलना है। लेकिन तीसरे भाव में पाप ग्रह अच्छे नहीं है। अब प्रेमी और प्रेमिका के रिश्ते पर एक नजर डालेंगे। पंचम भाव प्रेम और पूर्व जन्म का है। यदि किसी को पूर्व जन्म में प्रेम में निष्फलता मिली हो, उनका प्रेम शादी के मंडप तक न पहुंचा हो, तो वर्तमान जन्म में ऐसे लोग लव मैरिज करने के लिए पुनर्प्रयास करते हैं। एक बात सदा ध्यान में रखें, पंचम भाव प्रेम की उत्पत्ति का होता है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, प्रेम के कारक शुक्र है। आपकी कुंडली में शुक्र पंचम में होगा तो आप किसी को प्रेम करते हैं, ये बात निश्चित मान लेनी है। और यही शुक्र आपकी कुंडली में यदि नवम भाव में बैठा होगा तो आपको कोई प्रेम कर रहा है। इन दोनों भावों का शुक्र, पांचवें का और नौवें का शुक्र लव मैरिज की तरफ ले जाता है। और यही शुक्र के साथ किसी भी भाव में 12 स्थान से किसी भी भाव में शुक्र चंद्र की युति बनी होगी। जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं 5वें स्थान में शुक्र चंद्र की युति को। तो शुक्र चंद्र की युति यदि बनी होगी तब भी आप लव मैरिज ही करेंगे। शुक्र चंद्र की युति हमने 5वें दिखा दी है। इस युति को किसी भी भाव में आपको समझ लेना है। यह पूर्व जन्म का प्रेम है या उस जन्म की अधूरी वासना है। जातक की कुंडली में शुक्र चंद्र किसी पाप ग्रहों से ग्रस्त ना हो तो उनका रिश्ता प्रेमिका से जुड़ जाता है। वह लव मैरिज करने में सफल होते हैं। दोनों का रिश्ता यहां बना रहता है। एक और रिश्ते को भी अब हम टटोलेंगे। एक और रिश्ता अब उनके विषय में भी जानेंगे जो पति पत्नी का रिश्ता होता है। कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। कुंडली में पति पत्नी का भाव 7वां होता है। पति पत्नी का रिश्ता 2 आत्माओं का मिलन माना जाता है। पति हो या पत्नी, आपकी कुंडली में शुक्र स्वग्रही वृषभ या तुला का या मीन राशि में उच्च का कहीं भी बैठा होगा तो शुक्र को बलवान समझना है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए शुक्र ही कारक माने जाएंगे। दाम्पत्य सुख सिर्फ शुक्र ही देता है। यहाँ एग्जाम्पल कुंडली
हम मेष लग्न की आपके सामने पेश करेंगे। और शुक्र जो दूसरे वृषभ राशि में हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे। यही शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में तुला में भी हो सकता है। इस जगह बैठा वृषभ का शुक्र और तुला का शुक्र ये स्वग्रही शुक्र है। और यदि यही शुक्र 12वें होगा तो ये उच्च का शुक्र है। ऐसा शुक्र वैवाहिक जीवन का संपूर्ण सुख देता है। यहाँ पति पत्नी का रिश्ता यादगार बनता है। आपकी कुंडली में इन्हीं राशियों में शुक्र कहीं भी होगा, ध्यान रहे राशियां यही होनी चाहिए। शुक्र कहीं भी हो सकता है ऐसा समझना है, लेकिन इन्हीं राशियों में तो चलेगा। लेकिन वह पाप कर्तरी में फंसा नहीं होना चाहिए। और शुक्र कन्या राशि में नीच का भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। पति पत्नी के रिश्तों में जहर घुल जाएगा। हम कन्या में शुक्र को दिखा रहे हैं आपको। ये शुक्र नीच का होता है, यानी कि कमजोर बराबर। तो शुक्र को हमने छठे दिखा दिया है। यहां दूसरे भाव में शुक्र है, उसके दोनों तरफ तीसरे राहु होगा और लग्न में शनि होगा। यहां आप देख सकते हैं कि शुक्र पाप कर्तरी में फंस चुका है, तो इसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। इस तरह का शुक्र पति पत्नी की कुंडली में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा शुक्र पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन नष्ट करता है। एक बात और भी कि शुक्र जो नीच का है वो भी नहीं होना चाहिए किसी भी स्थान में। और पाप कर्तव्य भी शुक्र किसी भी स्थान में हो, लेकिन फंसना नहीं चाहिए, अन्यथा ये दाम्पत्य जीवन नष्ट करता है। यहाँ पति पत्नी के रिश्तों में तनाव उत्पन्न होता है और किसी भी तरह की दरार आ सकती है। आइए बहुत जल्दी से अब एक और रिश्ते को हम जानेंगे, क्योंकि दुनिया में रिश्ता ही सब कुछ होता है। अब जानेंगे मित्र का रिश्ता। मित्र का प्रतीक है एकादश भाव। मित्र वही होता है जो खुशी में साथ हंसते हैं और दुख में हाथ थामते हैं। यदि इस भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो जातक के मित्र उसे मदद करने के लिए हरदम तैयार होते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, 11वें हम आपको दिखाएंगे बुध और गुरु को। यह दोनों शुभ ग्रह है। बुध गुरु इस भाव में हो तो मित्र ज्ञान देने वाले और वफादार भी होते हैं। आप अपने मित्र पर भरोसा कर सकते हैं, परंतु इस भाव में राहु का प्रभाव हो तो जातक के मित्र दगाबाज होते हैं, वह जातक को धोखा देते हैं। हम राहु को भी 11वें भाव में आपको दिखा चुके हैं और यही कारण है कि ज्योतिष कहता है कि मित्र चुनने में विवेक रखना चाहिए। एक और रिश्ते को आप जानेंगे। अब जानेंगे कुटुंब परिवार के विषय में। दूसरा भाव हमारे कुटुंब परिवार का होता है। यह हमारे संस्कारों का खजाना है, यही वह जड़ है। यह भाव शुभ हो तो परिवार एक वृक्ष की तरह होता है जिसकी जड़ें गहरी और शाखाएं हरी भरी होती है। आपका लग्न कोई भी हो, इस भाव में हम आपको गुरु को दिखा रहे हैं।
जहां से आपके जीवन की शुरुआत हुई थी। बचपन में दादा दादी की कहानियां, घर का भोजन, इसे आप याद करेंगे तो सब कुछ याद आ जाएगा। यह वही कुटुंब है जिसमें आपके जन्म के साथ ही आपके कुटुंब में बढ़ोतरी हुई थी। जब इस भाव में राहु और शनि जैसे ग्रह बैठ जाते हैं तब कुटुंब परिवार में, जैसे मैं आपको बता दूं, यहां शनि और राहु, शनि और राहु जैसे ग्रह जब बैठ जाते हैं तब कुटुंब परिवार में कलेश, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मानसिक शांति आपको नहीं मिल सकती। कुटुंब में तनाव और रिश्ते खतरे में आ जाते हैं। तो एक बात समझिए, यदि गुरु जैसा कोई भी शुभ ग्रह होगा, चंद्र, गुरु, बुध, ये सब शुभ ग्रह है, लेकिन शनि राहु नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, हमने जाना माता हमें सिखाती है प्रेम बिना शर्त होता है। पिता अनुशासन और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हैं। भाई बहन सहन करना और सहयोग सिखाते हैं। प्रेमी और प्रेमिका पूर्व जन्म का रिश्ता निभाते हैं। पति पत्नी विश्वास और प्रेम की गहराई बताते हैं। मित्र निस्वार्थ सहारा देते हैं और कुटुंब हमें संस्कार और परंपरा का धन सौंपते हैं। दोस्तों, जब आप अपनी कुंडली देखते हो तो केवल भविष्य ना देखें, इसमें अपने रिश्तों की झलक भी देखें। याद रखिए, धन और पदवी आते जाते रहते हैं, लेकिन रिश्ते ही वह असली खजाना है जो आत्मा के साथ अगले जन्म तक साथ चलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।